हेलो साथियों, आपका अपना YouTube चैनल यूएसपी आप सभी का स्वागत करता है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था फ्रैक्शन भिन्न, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप बने रहिए और तैयारी करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तैयारी के लगातार लगे रहिए, तैयारी करने में ही फायदा है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कर रहे हैं तो भिन्नों के योग। क्या कर रहे हैं? भिन्नों का योग। भिन्नों का योग यानी भिन्नों को जोड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। तो पहला है जब हर क्या हो, हर समान हो। जब हर समान हो तो भिन्नों का योग क्या करते हैं? उनके अंशों को जोड़कर हर का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? अंशों के योग में हर का भाग देते हैं। अंशों के योग में क्या देते हैं? हर का भाग देते हैं। वो कैसे, आप समझो। जैसे हमने यहाँ पे दो भिन्ने ली, एक बार समझ लीजिए a बटा बी प्लस सी बटा बी। ये दो भिन्ने हैं, इनका हर क्या है? समान है, b है। तो इसको हम जोड़ करेंगे b, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे a प्लस सी आ जाएगा। यानी अंशों के योग में हर का भाग दे रहे हैं। अब इसको समझो, हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर ले। ये वो देखो, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आने वाली ये चीज। वो क्या है? वो है जैसे मान लो हमने ले लिया 3/8 व 7/8 किया। क्या हमने? दरअसल हम कह रहे हैं कि नीचे तो हर ही रहना है और ऊपर इनका योग करना है। किनका? अंशों का। अंशों का योग कितना हो गया? 10। यह आपका टोटल हो गया। कटता है तो काट लो, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/4 2 से काटने पर। अब क्या किया हमने? 4 एकम 4 और 1 से एक्सपोनेंट बच गया। 1 से 1/4 ये भी इसका मान हो सकता है। ठीक है, ये हमने ऐसे किया। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास ये मान आ गया, इसको मैं आगे यहाँ पे करता हूं। हमने किया कि ये इसको इसने एक क्या दे दिया? 1 दे दिया, तो ये हो गया 8। तो 8 होने पर 1 बन गया, प्लस बच गए कितने? 2/8 बराबर 1 से ही 1/4। ऐसा भी इसका योग कर सकते हैं। कैसे? कि इस 3 ने इसको 1 दे दिया, 8 में 8 का भाग एक बार चला गया, 2 बचे तो 2/8 और क्या हो गया? 1/4। ये भी हमारे पास मान आ सकता है इस तरीके से। चलो ठीक है, वो हम आगे करेंगे इसके बाद। फिलहाल आपको इस चलो और आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हम जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। इसका हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो क्या करें? हमने कहा कि अंशों के योग में हर का भाग देते हैं। क्या करते हैं? अंशों के योग में हर का भाग देते हैं। ये तो हर आ गया और अंशों का योग कितना हो गया? 3 3 6 और 4 10 और 5 दूनी 10। मान क्या आ गया आपका? 2। मान क्या आ गया आपका? 2 मान आ गया इसका। तो इस प्रकार से आप इसका मान 2 निकाल सकते हो। अब इसका दूसरा तरीका भी आप देख सकते हो कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। यह आपको भिन्ने दी गई है 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, ये देखो ना, हमें तो 5 का भाग देना है क्योंकि समान है इनका। हर क्या है? समान है। तो योग किसका कर रहा है? अंश के। यानी 5 आ जाता है तो मान 1 हो जाएगा। तो ये देखो 4 और 1 5 मान हो गया 1, 2 और 3 5 मान हो गया 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2। बस इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यह और भी आसान है। इसका टोटल 5 1, इसका टोटल 5 1। बस
अब आप कहने वाले हो सर आपने तो ऐसा कर दिया, लेकिन कई जगह दिक्कत भी आ सकती है। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, आपके सोचने का फर्क है, वो भी मैं बता दूंगा कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वहां पे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये करना हमारे पास। इसका वही तरीका हमारे पास, तो भाग देना, इसका दे दो, जोड़ दो, 3 3 6 10 15 और 21, 7 ही 21। इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया हमारे पास। इसका उत्तर हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। तो 3 प्राप्त हुआ, तो चलो हम आगे इसको अपने वाले तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने यहाँ पे उतारा, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये हमने यहाँ पे उतार लिया। अब करना क्या है? करना क्या हमें? तो वही कि 7 के जोड़े कैसे बने, क्योंकि हर में 7 है। 5 होते तो 5 के जोड़े बनाते, लेकिन 7 है तो 7 के बनाएंगे। 6 और 1 7 मान हो गया 1, 2 और 5 7 मान हो गया 1, और 3 और 4 7 मान हो गया 1, 1 2 3, उत्तर कितने आ गए? 3। बस इस तरीके से भी आप कर सकते हो, हर को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अब सही बट्टावली भिन्न है उनका योग करते हैं, जब हमारे पास हर क्या हो? समान हो। हर क्या हो? समान हो, उस पोजीशन में। तो हर जैसे मान लो हमारे पास है 2 सही 1/5 प्लस 3 सही 2/5 प्लस 5 सही 3/5 प्लस 4 सही 4/5। ये हमारे पास मान आ गया। मान लो इसका हमें टोटल करना है। तो टोटल करने का एक तरीका तो देखो क्या है, इसको आप अनुचित भिन्न में बदल लो। 10 और 1 11/5, 15 और 17/5, 25 और 28/5, और 20 और 24/5। ये आपको बदलना आता है। फिर हमने क्या किया, हर समान है तो हर को यहाँ पे रख लिया और इनका टोटल करेंगे। 28 28 गुना 56, 56 और 24 60 और 80, कितना गया? 16। क्या आ गया? इसका उत्तर हमारे पास क्या आ गया? 16 आ गया। चलो ठीक है, 16 आ गया। इसका करने का एक दूसरा तरीका और है। ऐसा करोगे आपको समय ज्यादा लगेगा। आप इसको क्या करो, इस तरीके से करो। कैसे? 2 प्लस 1/5 रख लो पहली बिन को, ठीक है। 3 प्लस 2/5 रख लो दूसरी बिन को, और 5 प्लस 3/5 रख लो दूसरी बिन को, और प्लस 4 प्लस 4/5 रख लो तीसरी। 2 को अलग कर दिया, 1/5 अलग, दोनों में प्लस लगा दिया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे, ऐसा ही हमने किया। और जो इनके बीच में प्लस था वो चल ही रहा था। तो हमने क्या किया? हमने किया 2 प्लस यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 5 प्लस यहाँ से 4, और यहाँ पे प्लस लगाया। दूसरे कोष्टक में रखा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ऐसा हमने किया। चलो ठीक है। अब क्या करें? इनको जोड़ लो। 5 5 10 14, प्लस इसका जोड़ कितना हो जाएगा? नीचे 5 और ऊपर देखो 3 6 10, 5 दूनी 10, 14 प्लस 2 बराबर 16। क्या मान आ गया इसका? 16 मान आ गया। तो इसका मान हम 16 ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे तरीके से इसे करने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका कुछ नहीं है आपके पास। आपने यहाँ पे देखा और अंदाजा किया। क्या किया? 2 3 5 5 10 और 14, जो सही में है पूरा पूरा मान है उसको जोड़ दिया आपने अलग से। फिर क्या किया? सभी के नीचे 5 है तो 5 को क्या किया? 3 और 1 और 4 5, यानी मान हो गया 1, और 2 और 3 5, मान हो गया 1। 14 प्लस 2 बराबर है 16। यह आपके पास है मान आ गया।
इस तरीके से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आप इसे करोगे तो। अब आप कहने वाले हो सर यदि अंश हर समान ना हो तो आप क्या करोगे? हाँ चलो ठीक है, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी हर को आपको बराबर कर देना है सबका। तो उसके लिए क्या करें, देखो पहले तो इसको समझो क्या है। जैसे मान लो हमारे पास 1/4 है प्लस 3/5 है प्लस 4/7 है प्लस 2/3 है, ऐसा है। तो इनमें क्या ऐसी संख्या है जो सभी के हर में समान आए, यानी इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है इसका मतलब 15 105 और उसको 4 से गुणा करने पर 420। एलसीएम क्या गया? 420। अब 4 का भाग 420 में कितनी बार जाने वाला है? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 105 बार। ये तो गया आपका 105 प्लस 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 24, 84। 84 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 12, 24 से 1 25 प्लस 7 का भाग 60 बार, 60 को इससे गुणा करेंगे तो 240 प्लस 3 का भाग 140 बार, 140 को गुणा करेंगे तो 280। यह आपके पास आ गया। इन सभी का टोटल करो, टोटल करोगे तो देखो 520, 752 और 772, 77 और 877 बटा 420, यह आपका मान आ गया। इस तरीके से आपको करना था, इस तरीके से आप कर लोगे तो ऐसे ही इसका मान आ जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं। चलो ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे ये सही बट्टा में कोई भिन्न हो, ऐसे 3 से 1/3 प्लस 4 से 2/5 प्लस 8 से 1/7 या 1/3 ले लो, ये अपने पास कोई भिन्न है। तो इनका कैसे निकाले? तो हमारे पास वही तरीका है, 7 15 15 तो आप पूरे लो, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/3, ये है। इनका एलसीएम कितना आना है? 15। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 बार गया 6 आ जाएगा, अभी यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना हो गया? जुड़ गया 11 और 16, 16/15 और ये 15, तो ये एक पूरा हो गया। देखो 16 का मतलब होता है 16/15 मतलब 1 से 1/15, एक तो इसमें जुड़ जाएगा, 16 से 1/15, ये इसका मान हो गया। इस तरीके से आपको करना है। चलो ठीक है, अब हम भिन्नों के बारे में बात करते हैं कि भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, 1 मिनट। हम बात करेंगे भिन्नों के आरोही क्रम और अवरोही क्रम। भिन्नों का आरोही क्रम व अवरोही क्रम। आरोही आ जाएगा तो आप अवरोही भी कर लोगे, दोनों में से एक करना है बस। दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के विपरीत है बस। तो हमें जैसे मान लो भिन्नों का हर समान दिया गया है, हमें भिन्नों का हर समान दिया गया है, क्या करना है? 1 नंबर, जब भिन्नों का हर समान हो, जब भिन्नों का हर समान होता है तो क्या करते हैं? अंश जितना बड़ा होता है भिन्न भी उतनी ही बड़ी होगी। यानी भिन्नों का यदि हर समान दिया गया होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है, बड़े से बड़ा अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी और छोटे से छोटी वाली सबसे छोटी होगी। तो देखो क्या है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पास मान लो दी गई है भिन्न
7/11, 3/11, 8/11, 9/11, ये भिन्न है। इनको आपको आरोही क्रम में सेट करना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। तो इनका अंश देखो क्या है, अंश देखो, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में आप सेट करोगे तो देखो अंश इसका कितना है 3, 3 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है 9। और इसी क्रम में क्या आ जाएगी आपके भिन्न आ जाएगी। तो क्या आ गया, सबसे पहले 3/11 से बड़ी है 7/11 से बड़ी है 8/11 से बड़ी है 9/11। यह आपकी हो गई, यह आपका क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। यह हो गया आपका आरोही क्रम। अब इसका आपको अवरोही क्रम के बारे में बात करें। अवरोही क्रम, इसको उल्टा करके रख दो। क्या है, इसके अंश देखोगे, अंश देखोगे 9 से छोटा है 8, 8 से छोटा है 7, 7 से छोटा है 3। उल्टा हो गया ना। तो ये हो गया यहाँ पे 9/11, 8/11, 7/11 और 3/11। जब अंश समान हो तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अंश के समान होने पर, हर के समान होने पर, अंश नहीं, हर के समान होने पर। अंश जितना बड़ा होता है भिन्न उतनी ही बड़ी होती है हर के समान होने पर। तो देखो ये 3 था, सबसे छोटा था इसलिए सबसे छोटी है, उससे बड़ी 7 है, 7 तो 7 उससे बड़ी, फिर 8 वाली, फिर 9 वाली। इस तरीके से आगे बढ़ना है। और अवरोही क्रम लेंगे तो उसका उल्टा, सबसे बड़ी 9/11, फिर 8/11, फिर 7/11, फिर 3/11। इस प्रकार से आप इन भिन्न को ले लोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अंश समान हो तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बताना काफी सफिशिएंट है। एक और बता देता हूं यदि आपकी हैसियत हो। जैसे हमारे को दिया गया 5/17, 6/17, 21/17, 45/17, यह हमारे को दे दिया गया है। और हमें देखना है कि इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो पहले तो अंश पे गौर करेंगे। अंश क्या है, देखो अंश 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 21 है और 21 से बड़ा 45 है। तो इसी क्रम में आ जाएगा। इसी क्रम में आपका जो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका, आरोही क्रम जो होगा 5/17, उससे बड़ी है 6/17, उससे बड़ी है 21/17 और उससे बड़ी है 45/17। यह आपका मान हो गया। यह आपका क्या हो गया, आरोही क्रम। अब आप अंश को घटते क्रम में देख लो। अंश को क्या देखोगे, अंश को सबसे पहले 45, 45 से छोटी 21, 21 से छोटी 6 और 6 से छोटी 5, ये है। तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा भाई, इसी तरीके से रख लो। 45/17, 21/17, 6/17 और 5/17। इसका उल्टा ही तो आ रहा नहीं है। अवरोही और आरोही क्रम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये क्या था हमारा, जब क्या हो, हर समान हो। यदि भिन्नों का हम दूसरा तरीका करें, यदि भिन्नों का अंश समान हो, जब भिन्नों का क्या हो, अंश समान हो, अंश समान हो, तो अंश समान होने पर क्या करेंगे हम, अंश समान होने पर क्या करेंगे, किसी भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी।
अब आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। यहाँ पे बड़ा लिया तो यहाँ पे छोटी आ गई, और यहाँ पे वह यदि आप छोटा लेते तो यहाँ पे बड़ा आ जाता। बस एक ही बात है। तो हम एक चीज को पकड़ कर चले कि किसी भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, देखो क्या कह रहा है, अंश समान है, तो हम सभी का अंश समान लेकर चलते हैं। देखो एक बार हमने अंश 5 लिया, 5/7, 5/4, 5/9, 5/6 ये ले लिया। अब हमारे पास अंश तो क्या है, अंश तो समान है भैया, अंश क्या है, समान, इसलिए हम हरों पर गौर करेंगे। तो हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी। कहने का मतलब हर जितना बड़ा है वह भिन्न उतनी छोटी होगी, ऐसा है। तो हर के बड़े के हम उल्टे में चलेंगे उस तरीके से। तो देखो 7, पहले सबसे पहले 9 से छोटा है कौन सा, 7 से छोटा है 6, और 6 से छोटा है 4। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये चिन्ह अब आएंगे ना, वो इसके जस्ट उल्टे आते शुरू हो जाएंगे। ये अंशों का तो क्या हो गया, अवरोही, वहां पे तो जैसा था वैसा ले रहे थे, अंशों का तो अवरोही क्रम हो गया ये। लेकिन जो भिन्न है उसका आरोही क्रम, भिन्न का क्या होगा, आरोही क्रम। भिन्न का आरोही क्रम कैसे हो जाएगा, आप लोग ये 5/9 से बड़ी है 7/9, 5/9 से बड़ी है 5/7 से बड़ी है 5/6 से बड़ी है 5/4। यह इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम। इसमें क्या होता है, जहां पे अंश क्या होता है, समान होता है, उस समय जो हरों के बीच में जो चिन्ह लगता है ना, वो क्या करता है, आपके भिन्नों के बीच में उल्टा लगता है। क्यों, जितना बड़ा हर होगा भिन्न उतनी छोटी होगी, तो छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो इसमें इधर ऐसे लगने जाएंगे। सबसे बड़ा हर ये है तो यहाँ पे ये उतार लिया और इसमें ये चिन्ह उल्टे लगा दिए। इसके हर की बात करें तो देखो अवरोही क्रम के लिए हम लिखे तो अवरोही क्रम डायरेक्ट रख देता हूं मैं, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जो भिन्न, जिस भिन्न का हर जितना छोटा है वह भिन्न उतनी बड़ी है, तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी और बड़े से छोटे की ओर हमें चलना है। तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न ये है 5/4, बड़ी है किसे 5/6 से, और वो बड़ी है किसे 5/7 से, और वो बड़ी है किसे 5/9 से। बस इस तरीके से आप ये कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है और यह आसान क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से कर सकते हो मेरे ख्याल से, और बहुत ही अच्छा है। और ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा। सात बटा 9, 7/11, 7/10, 7/15 ये भिन्न है। इसको आपको पहले तो आरोही क्रम में सेट करना है, फिर अवरोही क्रम में सेट करना है। और हम पहले इसके हर की बात करेंगे, तो हर के बारे में बात करेंगे। आरोही क्रम में सेट करना है, इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना है, और वह भिन्न छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। जिसका हर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा हर 15 है, 15 से छोटा 11 है, 11 से छोटा 10 है, और 10 से छोटा 9 है। ये तो हरों के बीच में चिन्ह लगा कि हमने छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। हरों में क्या चल रहा है, छोटे से बड़े की ओर, क्योंकि अंश हर जितना बड़ा होगा, अंश समान होने पर हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे बड़ा ये है। अब यहाँ पे ये वाली भिन्न उतारते हैं, ये हो जाएगा आपका आरोही
क्रम। और वो कैसे हो जाएगा, देखो 15 जो आपका 7/15 है, फिर उसके बाद में उतार लो 7/11, फिर उसके बाद में उतार लो 7/10 और उसके बाद में उतार लो 9/10। 7/9 ये आपने उतार लिया। अब आपको क्या करना है, इनमें जो चिन्ह लगा हुआ उसका उल्टा चिन्ह लगाना है बस। यानी 7/15 से बटी है 7/11, 7/11 से बटी है 7/10 और 7/10 से बटी है 7/9। इस तरीके से आपको ये करना है। ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम के लिए हम कर रहे थे। अवरोही क्रम के लिए ले तो अवरोही क्रम के लिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, और किसी बिन का हर जितना छोटा होगा उस बिन का मान भी उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा हर लेंगे हम 9 से बड़ा 10 से बड़ा 11 से बड़ा 15। ये हो गया हमारे पास। लेकिन हम इसको अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, ऊपर तो 7 है, 7/9 से बड़ी है, से छोटी है 7/10, से छोटी है 7/11, से छोटी है 7/15। यह ध्यान रखना आपको। यहाँ पे इस चिन्ह का उल्टा तो यहाँ पे इस चिन्ह का उल्टा, ये इधर लग रही है इधर। क्यों, क्योंकि अंश समान होता है तो हर जितना बड़ा होता है भिन्न उतनी ही छोटी होती है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बड़ी भिन्न चाहिए। बड़ी भिन्न के लिए 9 सबसे छोटा अंश है, हर है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न ये 9 वाली हर वाली होगी। इसलिए हमने इस प्रकार से इसको उतार दिया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब हम तीसरा टाइप इसमें करते हैं। ये दूसरा टाइप था आपका अंश वाला, ये दूसरा था। अब हम तीसरा टाइप करते हैं। तीसरा टाइप क्या होगा, जब अंश व हर के बीच में अंतर क्या हो, समान हो। तीसरा टाइप इसमें जब अंश व हर के मध्य अंतर क्या हो, समान हो। जब अंश व हर के मध्य अंतर समान हो तो क्या होता है, देखो तो पढ़ो इसमें, यहां पे लिखता हूं, अंश का मान बढ़ने पर भिन्न का मान भी बढ़ता है। क्या, जब क्या हो, अंश व हर का अंतर समान होता है तो अंश का मान जैसे जैसे बढ़ता है भिन्न का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ये इसका तरीका है। ठीक है, तो देखो, देखिए हम ले रहे हैं जैसे भिन्न, भिन्न ली हमने 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। ये भिन्न हमने ले ली। और इसमें हम पता लगाते हैं कि क्या है। तो हमारे जो लिखा गया है उसको ध्यान देना है। पहले सबसे पहला तो क्या है, देखो अंश और हर के बीच में अंतर कितना है, 1। अंश और हर के बीच में अंतर कितना, 1। अंश और हर के बीच में अंतर कितना, 1। और अंश और हर के बीच में अंतर कितना, 1। अब क्या कह रहा है, अंश का मान बढ़ने पर भिन्न का मान बढ़ता है। तो अंश का मान, हमें अंश का मान ध्यान देना है, या हर का मान बढ़ने पर भिन्न का मान घटता है। लेकिन आप अंश पे ध्यान रखो, अंश का मान बढ़ने पर भिन्न का मान बढ़ता है। तो देखो हमें क्या लेना है, आरोही क्रम। पहले अंश उतारे, अंश का मान बढ़ने पर भिन्न का मान बढ़ता है तो हमें तो उसी क्रम में लिखना है। तो देखो 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। और ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि अंश का मान के बढ़ने पर भिन्न का मान बढ़ता है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम है जो आपका है वो हो जाएगा 3/4 से बड़ा है 5/6 से बड़ा है 7/8 से बड़ा है 9/10।
इनके मान निकाल सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। देखो जो आपका 3/4 है उसका मान होता है 0.75, भाग दोगे तो, और जो 5 है बटा आपका 6 है इसका हो जाएगा 0.8, फिर बच गए 2, 3, 3। फिर जो आपका 7/8 है, 7/8 है उसका मान हो जाएगा 70, तो ये दशमलव आ गया यहाँ पे, और 8, 7, 56, 8, 8, 64। फिर बच गए कितने, 6, 6 में भाग जाएगा, 60 में 8 का 7 बार, फिर बच गया आपका 4, 8 पंजे 40। फिर आपका जो मान है वो है 9/10, और इसका मान हो जाएगा 0.9 आ गया। देख लो यहाँ पे 7 आ रहा था तो इससे बड़ा तो ये 8 है, और इससे बड़ा देखो यहाँ पे 8 तो है लेकिन यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, ये इससे बड़ी हो गई, और यहाँ पे 9 आ गए, ये सबसे बड़ी हो गई। तो जैसे जैसे अंश का मान बढ़ता है वैसे वैसे भिन्न का मान भी बढ़ता है। तो ये आपका आरोही क्रम के लिए था। हम अवरोही क्रम के लिए अंश देखते हैं। जैसे जैसे हर का मान जैसे जैसे अंश का मान घटता है तो क्या होगा, भिन्न का मान भी घटता चला जाएगा। तो इसका उल्टा कर ले हम, 9 से छोटा है 10, 10 से छोटा है 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा है, कहाँ ले लिया हमने, अंश ले लिया 9, 7, 5, 3, 9, 7, 5 और 3, इस तरीके से। तो इसका मान भी वैसे वैसे घटता जाएगा। और हमें आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम बनाएंगे इसका। तो और अवरोही क्रम में आ जाएगा ये, तो क्योंकि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो बड़े से छोटे की ओर क्या जाएगा। देखो पहला हो गया आपका 9/10 सबसे बड़ी है, और उसके बाद में जो आपकी है 7/8 उससे छोटी है, और उससे छोटी है जो आपकी 5/6, और उससे छोटी है आपकी 3/4। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। यानी आप आरोही क्रम निकालोगे तो अवरोही क्रम तो आपको उसका उल्टा ही तो करना है, और क्या करना है। इस प्रकार से आपके जो भिन्नों का अंतर है वो वाला भी आपका हो गया। अंश का मान घटता है तो मान घटता है, अंश का मान बढ़ता है तो मान बढ़ता है। और आरोही क्रम के लिए तो ये लिखेंगे अंश का मान बढ़ता है तो मान बढ़ता है, तो ये बढ़ते क्रम में आ गया। और यहाँ पे लिखोगे अंश का मान घटता है तो ये घट रहा है, इसलिए ये घटते क्रम में आ गया, अवरोही क्रम हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ऐसे ही आप हमारे पास हो कि जब अंतर भी समान ना हो, भिन्न का क्या, अंतर भी समान ना हो, अंश भी समान ना हो, और हर भी समान ना हो। चौथा है जब भिन्न के अंश व हर का अंतर समान न हो, अंश समान न हो, हर समान न हो। क्या कह रहा है कि न तो भिन्न के अंश और हर का अंतर समान है, और न ही उनका अंश समान है, न ही उनका हर समान है। उन भिन्नों के बारे में हम क्या करें। तो जैसे मान लो हमारे को भिन्न दी गई है 3/5, 7/6, 5/4 और 7/8। ये भिन्न हमारे को दी गई है, तो हमें करना क्या है,
इसका क्या करें, इसका आपके पास एक ही तरीका है सभी का, एलसीएम ले ले। एलसीएम वाला तरीका सबसे सही है। एलसीएम लोगे जिसका अंश ज्यादा आएगा वही बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है, वरना यदि आप ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लेने वाला तरीका ही आपको करना है। तो 5, 6, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 6, 4 और 8 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो 5, 8 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 2 भी आ गए, तो 8 पंजे 40, इसमें 3 थे, 120 हो गया। इनका एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 120। ठीक है, अब दो 5 का भाग 120 में 24 बार गया, 24 को 3 से गुणा किया तो 72। ठीक है, फिर 6 का भाग 20 बार गया, 6 दूनी 12, 20 और इसको गुणा किया तो 140। फिर इसका इसमें भाग गया 30 बार, 30 को गुणा किया तो 150 और फिर इसका इसमें भाग देंगे तो 15 बार, 15 संते 105। ये हो गया। अब इसका आरोही क्रम लिख लो, अवरोही क्रम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, जो अंश जिसका सबसे छोटा है वो बिन सबसे छोटी है, तो 72 वाली सबसे छोटी है। यानी देखो 72 से बड़ा है 105, से बड़ा है 140, से बड़ा है 150। ये आरोही क्रम इस तरीके से लेना। तो 72 वाली बिन तो है 3/5, 3/5 और इससे बड़ी है जो 105 वाली 7/5, 7/8। फिर उससे बड़ी है जो आपकी 140 वाली 7/6। फिर उससे बड़ी है आपकी 150 वाली 5/4। अवरोही लोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जैसे इसका उल्टा होगा तो क्या करेंगे हम, 150 से छोटा 140, से छोटा 105, से छोटा 72। अब इसका उल्टा करके रखेंगे, तो उल्टा करके रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके रखेंगे 5/4 से बड़ा 7/6, से छोटा 7/8 और से छोटा 3/5। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन करने थे। आपका हमारा अपना भिन्न वाला चैप्टर पूरा हो गया और कल चलेंगे हम सरलीकरण में, और सरलीकरण में ये सभी बातें आ जाएगी। इसलिए भिन्नों को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि भिन्न वाली बातें यहाँ पे सरलीकरण में आपको प्राप्त होनी है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद नहीं आया हो तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हो आप, और अपनी इच्छा अनुसार कमेंट भी कर सकते हो। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होता है, तो उस लिंक पर जाकर आप अपनी कोई समस्या शेयर कर सकते हो, टॉपिक से संबंधित, तो वहाँ पर समस्या का समाधान पा सकते हो। ये सभी बातें आप ध्यान में रखो और पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करने वाले हैं सरलीकरण। ओके, थैंक्स।